बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद को मोहब्बत, इज़्ज़त और समझ-बूझ के काबिल महसूस करे। लेकिन जब बात एक माँ की हो तो ये खूबियाँ और भी ज़्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि एक माँ ही वो शख्सियत है जो बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहली और सबसे गहरी छाप छोड़ती है। अच्छी माँ बनना सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को आप अच्छा खाना मुहैया कर दें, कपड़े मुहैया कर दें या एक महफूज छत दे दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए एक जज्बाती सहारा बने, उसके लिए रहनुमाई और बेलौस मोहब्बत फ्राहम करने का जरिया बने। एक अच्छी माँ अपने बच्चे की शख्सियत, उसकी सोच और दुनिया को देखने के अंदाज की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करती है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक कुछ ऐसी निशानियां हैं जो ये जाहिर करती हैं कि किसी औरत में एक अच्छी माँ बनने की सलाहियत किस हद तक मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि कोई भी माँ जो है वो मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इन खूबियों की मौजूदगी में ये इम्कान बढ़ जाता है कि ये औरत एक अच्छी माँ बन सकती है। वो अपने बच्चों के लिए मोहब्बत भरा, महफूज और मस्बत माहौल बना सकती है। इससे पहले कि हम उन खुसूसियात के ऊपर जाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए, और अगर आपको ये मालूमात पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो अब हम जानते हैं कि वो पहली खुसूसियत क्या है जो एक अच्छी माँ के अंदर होती है। वो ये है कि वो हमदर्द होती है और हसास होती है, यानी कि सेंसिटिव होती है। हमदर्दी एक माँ की सबसे बुनियादी खूबियों में से एक है। ये वो सलाहियत है जो इसे दूसरों के जज्बात को समझने और इनसे जुड़े रहने में मदद देती है। आप इस खूबी को इसके रोज़मर्रा के रवैये में भी देख सकते हैं, यानी कि क्या वो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ या अजनबियों के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आती है? क्या वो किसी की तकलीफ़ को महसूस कर सकती है? क्या वो बगैर कहे समझ जाती है कि कोई उदास है या परेशान है? यही हमदर्दी एक माँ को अपने बच्चे के जज्बात और उसकी ज़रूरियात को समझने के काबिल बनाती है। जब बच्चा रोए या डरे या किसी परेशानी में हो तो एक हमदर्द माँ सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने रवैये और अपने तर्ज अमल से इसे सुकून फ्राहम करती है। एक हमदर्द माँ का रवैया बच्चे को ये सिखाता है कि दुनिया में इसके एहसासात की भी अहमियत है और वो हमेशा सुना और समझा जाएगा। इसके बाद दूसरी खुसूसियत ये होती है एक अच्छी माँ की कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करती है। बच्चों की परवरिश यकीनन एक सब्र का इम्तिहान होता है। बच्चे शरारतें करते हैं, हज़ारों सवाल पूछते हैं, बार बार ज़िद करते हैं और बाज़ औक़ात तो वो ऐसी चीज़ें भी कर जाते हैं जो वालिदैन के लिए बहुत ही परेशान कुन भी हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छी माँ की सबसे अहम खूबियों में से ये एक है कि वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुद के ऊपर काबू रखती है और गुस्से में आकर जल्दबाजी में फैसले नहीं करती। ये जो खूबी है ये आप उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं कि क्या वो किसी मुश्किल सूरत हाल में पुरसुकून रहती है? क्या वो किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर लेती है जो सीखने में सुस्त हो? क्या वो जल्द रद्द अमल देने से गुरेज करती है? मिसाल के तौर पे एक ऐसी औरत जो किसी अपनी सहेली को या किसी ऐसे शख्स को किसी पेचीदा चीज़ को समझाने के लिए वक़्त निकालती है, या जो औरत आखिरी लम्हे में मंसूबे बदल जाने पे नाराज़ होने के बजाय इसे कबूल कर लेती है, तो ये एक सब्र वाली माँ बन सकती है। जब एक माँ खुद पुरसुकून रहती है, खुद मतवाज़न रहती है, तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखाती है कि हर मुश्किल को तहम्मुल और दानिशमंदी से हल किया जा सकता है। इसके बाद एक अच्छी माँ की ये खूबी हो सकती है कि वो खुशमिजाज होती है और वो एक हिस्से मज़ाक रखती है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखती है। जब हम एक अच्छी माँ की खुसूसियात के ऊपर गौर करते हैं तो जहन में पहली चीज़ संजीदगी आती है, जिम्मेदारी आती है, असूलों के ऊपर चलना, असूलों की पासदारी आती है। लेकिन एक बेहतरीन माँ वो होती है जो ज़िंदगी में हंसी मजाक और खुशी के लम्हे भी तलाश करे। एक ऐसी औरत जो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने के बजाय हर छोटे बड़े मौके के ऊपर खुश होती है, कहकों का रास्ता निकालती है, वो एक बच्चे के लिए बेहतरीन माहौल फ्राहम कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर लतीफ़े सुनाती है,
हर छोटी चीज़ में खुशी तलाश करती है और परेशानी में भी मुस्कुरा कर हल निकालने की कोशिश करती है, तो वो यकीनी तौर पर एक ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगी कि ज़िंदगी में हर चीज़ को हद से ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और उसकी ये जो खूबी है वो बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा करती है, मजबूती पैदा करती है, क्योंकि उसका बच्चा ये जान लेता है कि गलतियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनसे सीखा जा सकता है, बजाय इसके कि वो इन्हें शर्मिंदगी या खौफ की नज़र से देखें। चौथी आदत ये है कि ऐसी खातून जो है वो अपनी खामियों को कबूल कर लेती है। ये हकीकत है कि कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। एक अच्छी माँ भी वही होती है जो अपनी खामियों को तस्लीम करती है और इन्हें बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर काम करती है। अगर कोई औरत अपनी गलतियों को मान लेती है, अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करती है और बेहतरी के लिए कोशां रहती है, तो वो अपने बच्चे के लिए एक मिसाली मॉडल बन सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर वो गलती कर बैठती है और खुले दिल से वो ये कह पाती है कि हाँ मुझसे गलती हुई, या अगर वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम देने के बजाय खुद बेहतरी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, तो वो अपने बच्चे को भी यही सिखाएगी कि इंसान की कदर उसकी खामियों से नहीं बल्कि उसकी बेहतरी की कोशिशों से होती है। और उसकी माँ का ये रवैया जो है वो बच्चे में खुद एतमादी पैदा करता है और उसे सिखाता है कि परफेक्शन का पीछा करने के बजाय तरक्की के रास्ता जो है वो सीखने पर तवज्जो देने से तय होता है। इसके बाद पांचवी आदत एक अच्छी माँ की ये है कि वो मेहरबान होती है और शफीक होती है। मेहरबानी एक ऐसी खूबी है जो किसी भी शख्स के किरदार को नुमाया कर देती है, और जब बात माँ की हो तो ये खूबी और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। एक ऐसी औरत जो दूसरों से इज़्ज़त और एहतराम से पेश आती है, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है, उनके जज्बात की कदर करती है, वो अपने बच्चे में भी ये रवैया पैदा करेगी। अब किसी में ये खूबी है या नहीं है वो हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या कोई खातून जो है, फ़र्ज़ करें कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो वो वेटर्स के साथ कैसे बात करती है, वो सर्विस स्टाफ के साथ या जो मददगार अमला है दफ्तर के अंदर या घर के अंदर वो उसके साथ कैसा रवैया रखती है। क्या वो किसी बुज़ुर्ग हमसाये की मदद करने के लिए वक़्त निकालती है, क्या वो अपनी किसी दोस्त को मुश्किल में देखकर उसका साथ देती है बजाय इसके कि वो उसको नज़रअंदाज करे। तो ये जो मेहरबानी है ये सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं होती जिन्हें वो जानती है, बल्कि वो अजनबियों के साथ भी मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आती है। तो एक माँ जो रहमदिली, इज़्ज़त और हमदर्दी की अहमियत को जानती है, वो अपने बच्चे को भी यही सिखाती है कि दूसरों के जज्बात की कदर करना, दूसरों की मदद करना और मोहब्बत बांटना ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत उसूलों में से एक अच्छे असूल हैं। इसके बाद है छठी आदत, वो ये कि ऐसी खातून वो अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखना जानती है। ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना हमेशा आसान नहीं होता। काम, आपके ख़ानदान की मसरूफियात, आपके सोशल सर्कल के अंदर आपकी समाजी ज़िंदगी, आपकी अपनी ज़ाती दिलचस्पियाँ और आपकी खुद की देखभाल, इन सारी चीज़ों को मतवाज़न रखना ये किसी भी खातून के लिए, एक माँ के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन एक औरत जो इस तवाज़ुन को बरकरार रख सकती है वो एक बेहतरीन माँ भी बन सकती है। ये वो औरत होती है जो चाहे जितनी भी मसरूफ़ हो फिर भी वो अपनी दोस्तों के लिए वक़्त निकालती है, अपनी दिलचस्पियों को, अपने पैशंस को जारी रखती है और साथ ही अपनी ज़िम्मेदारियों को भी अहसन तरीके से निभाती है। अगर वो एक ऐसी खातून है जो अपने काम की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपने जो पैशंस हैं, मिसाल के तौर पे कि वो पेंटिंग करती है, कोई स्केचिंग करती है या वो किसी और भी शौक़ को रखती है और वो उसको जारी रख सकती है, तो इसका मतलब है कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुतवाज़न रखने की सलाहियत रखती है। और ये आदत यानी कि तवाज़ुन कायम रखने की आदत इसके बच्चों को ये सिखाती है कि ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों के साथ साथ खुशी को और अपनी ज़ात के लिए वक़्त निकालना ये कितना ज़रूरी है। सातवीं आदत की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि ऐसी खातून, एक अच्छी माँ जो है वो ज़िंदगी के छोटे लम्हात जो हैं इनकी भी कदर करती है। ज़िंदगी सिर्फ बड़े बड़े मौके के ऊपर खुश होने का नाम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मामूली और बज़ाहिर जो गैर अहम लम्हे होते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी और सुकून लेकर आ सकते हैं। ऐसी औरत जो इन लम्हों की कदर करना जानती है वो एक शानदार माँ बन सकती है।
शायद वो वही दोस्त हो जो किसी खूबसूरत शाम को देखकर लम्हे भर के लिए रुककर इसका मज़ा लेती है, या जो सुबह की चाय को सुकून से एंजॉय करना जानती है, या वो किसी अपनी पुरानी दोस्त की अचानक मुलाकात के ऊपर बेहद खुश हो जाती है। तो ये जो इस किस्म के रवैये हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुशियों को तलाश करना, ये इनको सिखाता है, और वही सबक वो अपने बच्चों को भी सिखाएगी। एक ऐसी माँ जो हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकती है, वो बच्चे की परवरिश को एक दबाव या बोझ के बजाय खुशी के लम्हात का एक खूबसूरत सिलसिला बना देती है। इसके बाद हम बात करेंगे 8वीं आदत की। ऐसी खातून जो है वो अपनी हदूद का तयन करना जानती है, यानी कि अपनी बाउंड्रीज जो है उसको सेट करना जानती है। बाज़ औक़ात माँ की बेहद मोहब्बत बच्चे को हदूद का एहसास नहीं दिलाती, और नतीजा ये निकलता है कि बच्चा जो है वो अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन एक अच्छी माँ वो होती है जो मोहब्बत के साथ बच्चे को नज़्म ज़ब्त भी सिखाती है और उसे बताती है कि कहाँ पे रुक जाना ज़रूरी है। हदूद कायम करना हमेशा एक आसान काम नहीं होता, लेकिन ये एक माँ की बेहतरीन खुसूसियात में से एक है। ऐसी औरत को आप कैसे पहचान सकते हैं? वो ये कि क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाने के बजाय मुनासिब तौर के ऊपर नहीं कहना जानती है? क्या वो अपना ज़ाती वक़्त महफूज रखना जानती है बजाय इसके कि वो हर वक्त दूसरों के लिए अपना वक़्त कुर्बान कर दे? क्या वो काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान में वाज़ेह फ़र्क रख सकती है? तो ये सब निशानियां ज़ाहिर करती हैं कि वो एक ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को भी सिखाएगी कि अपनी हदूद का ख्याल रखना, दूसरों की इज़्ज़त करना और ख़ुद की कदर करना कितना ज़रूरी है। इसके बाद है 9वीं आदत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि ऐसी माँ जो है वो बेलौस मोहब्बत देना जानती है, यानी कि अनकंडीशनल लव करना जानती है। ये सब खुसूसियात जो मैंने आपको बताई हैं, ये जितनी भी अहम हो, लेकिन एक माँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसकी मोहब्बत जो है वो बेलौस होती है। ये वो मोहब्बत है जो किसी शर्त के ऊपर मबनी नहीं होती, जो कामयाबी या नाकामी या अच्छे या बुरे वक़्त की कैद से आज़ाद होती है। ये वो माँ होती है जो हर हाल में अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है, जो उसकी नाकामियों पर भी इसे मोहब्बत से गले लगाती है। जैसे कामयाबियों के ऊपर खुश होती है, इसी तरह ही वो नाकामियों से भी अपने बच्चे को दूर नहीं करती। यही मोहब्बत बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाती है, एतमाद फ़राहम करती है और इसे ये सिखाती है कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, इसे हमेशा एक ऐसा शख्स मिलेगा जो इससे मोहब्बत करेगा और इसे समझेगा और इसे अपनाएगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि माँ बनना एक मुकम्मल माँ बनने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत और समझ-बूझ फराहम करने का नाम है। अगर कोई औरत इन खूबियों की मालिक है तो वो एक मोहब्बत करने वाली, मजबूत और बेहतरीन माँ बन सकती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक माँ को हमेशा मुकम्मल और बेऐब होना चाहिए। हर माँ की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, अपनी गलतियाँ होती हैं और अपनी मुश्किलात होती हैं, लेकिन असल खूबी ये है कि वो सीखे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, बेहतरी के लिए हमेशा तैयार रहे। तो अगर आप इन निशानियों को किसी औरत के अंदर देखते हैं तो याद रखें कि ये हतमी सबूत नहीं है, बल्कि ये एक मस्बत इशारा है कि वो एक अच्छी माँ बनने की सलाहियत रखती है। हर माँ का सफ़र जो है वो मुनफरिद होता है और हर औरत अपने तजर्बात, अपनी जो उसकी खुद की परवरिश है और जो उसकी शख्सियत बन चुकी है, उसके मुताबिक वो माँ बनने का किरदार अदा करती है। तो अगर आप भी एक माँ हैं या एक माँ बनने जा रही हैं तो ख़ुद पर दबाव डालने के बजाय बस ये याद रखें कि माँ होना मोहब्बत, सब्र, हमदर्दी, तवाज़ुन, छोटे लम्हों की कदर करना और सबसे ज़्यादा बढ़कर बेलौस मोहब्बत करने का नाम है।